गोयल जी, चूंकि यहाँ पे ये क्या डेवलपमेंट हुआ इस पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट को लेकर के, चूंकि आप तो जुड़े हुए हैं इस विषय से, एनवायरनमेंट को लेकर के या पोल्यूशन को लेकर के गुड़गांव को हम लोग लगातार देख रहे हैं कांस्टेंट, बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लगातार पुअर और वेरी पुअर में हमको नजर आता है। ये साफ आबो हवा कब मिलेगी गुड़गांव वासियों को? इसको लेकर के किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या क्या प्लान है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे गुरुग्राम में जो आपने कॉन्क्लेव किया साउथ हरियाणा के नाम से, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि पीछे की सरकारों में अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई इलाका था तो हमारा साउथ हरियाणा था। इस जो हाईवेज की बात की तो इसमें एक बात ऐड करके मैं इन्वायरमेंट पे आऊँगा कि आज की तारीख में जयपुर जाने के लिए गुरुग्राम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि दोसा होकर के जयपुर जाएँ, 3 घंटे में हम मैक्सिमम जयपुर पहुँच जाएंगे। जब हम नारनौल से NH48 जिसका नाम हो गया इस्माइलाबाद तक जब हम जाते हैं तो मैं कहता हूं कि 10 जिले उनकी डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया है। रही बात इन्वायरमेंट की, देखिए सुखबीर भाई साहब बैठे हैं हमारे पूर्व मंत्री जी, ये बात चाहे माने ना माने लेकिन जो कांग्रेस के सरकार में डेवलपमेंट हुआ वो अनप्लान्ड तरीके से हुआ। देश और दुनिया का कोई भी शहर जब बसाया जाता है तो 100 साल आगे की प्लानिंग करके बसाया जाता है। जो आज गुरुग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा है वो इन्वायरमेंट हो गया है, और इसमें कोई सरकार को मैं अकेला जिम्मेदार कहूँ या किसी अधिकारी को कहूँ तो उससे बात नहीं बनेगी। इसमें अच्छी बात तो ये है कि माता शीतला का आशीर्वाद है। हमारे राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा हरियाणा गुरुग्राम को देखेंगे, हर स्टेट का आदमी यहाँ पर रहता है, और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरा भारत जुड़ा हुआ है। और इस गुरुग्राम के अंदर अनलिमिटेड पिछले 20 सालों के अंदर मल्टीपल तरक्की हुई है, और इस तरक्की में आने वाले समय में हमें चिंता भी करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से गुरुग्राम हमारा तरक्की कर रहा है, ये हमारा सबका अपना शहर है, इस शहर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और इसमें खासकर इन्वायरमेंट को लेकर के कि हम सब कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, अपने आसपास सफाई रखें, हम 2, 4, 5 पौधे हर आदमी जरूर लगाए। पानी हमारा बहुत वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसको हम पानी को संरक्षित करें, मिसयूज ना करें, इस बात की चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। और ये काम जब संभव हो पाएगा जब हम सब विपक्ष के लोगों, चाहे सरकार के लोगों, चाहे बाहर के लोगों, कोई भी आदमी हो, हर आदमी छोटी छोटी अपने इस गुड़गांव की चिंता करेगा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हमारा AQI लेवल 2 महीने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 महीने। हमने पर्यावरण विभाग ने जल छिड़काव लगातार पिछले 1.5 महीने लगातार हर रोड पर जल छिड़काव किया। हम हर घर में कपड़े का थैला बांट के हम प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलीथीन का बहुत मिसयूज है, कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं गुड़गांव के लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि शेयरिंग शुरू करें। गाड़ी के अंदर हम एक गाड़ी लेकर के घर में 6 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, नहीं, हमें गुड़गांव में, ये तो धन्यवाद है हमारी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का, माननीय मोदी जी का, जो द्वारका एक्सप्रेसवे जो KMP का जिक्र अभी कर रहे थे। अगर आप सोच के देखिए, जो गुड़गांव में 10 लाख फ्लैट और बनने जा रहे हैं, अगर इसमें अगर गाड़ियां आएंगी, सब लोग आबाद होंगे, और आबाद होने भी चाहिए, तो 15 लाख गाड़ियां गुड़गांव में और आ जाएंगी। ट्रैफिक का हाल क्या होगा, इस बात की हम सबको चिंता करनी है। तैयारी है? आपने कहा कि प्लानिंग तो 100 साल की होनी चाहिए, क्या है वो प्लानिंग अभी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल है जी। जो हमारा गोल्फ कोर्स का रोड का आदमी है, वो आने वाले टाइम में एयरपोर्ट जाने के लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो ग्रेटर SPR है, इस रोड को इस्तेमाल करेगा। ये पूरा रोड पूरे गुरुग्राम का पेट बन जाएगा। और ये सोच हमारी सरकार की तो थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा निर्माण किया गया है। जब ये KMP शुरू हुआ, जब गुड़गांव का कुछ ना कुछ लोड कम हुआ है, और जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा उस दिन बहुत लोड कम हो जाएगा। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी शहर के अंदर अगर तरक्की होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है और साथ में इंडस्ट्री से होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तो करीबन 11-12 NH तो हरियाणा को नए मिले हैं। और जब ये खरगोदा का उद्घाटन हुआ तो हमारे गुड़गांव के लोगों की चिंता थी कि गुड़गांव से मारुति चली जाएगी। जब मानेसर में हुआ तब भी चिंता थी, और जब गुजरात में हुआ तब भी थी, लेकिन ये एक्सपेंशन था। मैं उस उद्घाटन में भी साथ था जब खरगोदा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। वहाँ पर इतना ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, और हमारे गुड़गांव के लोग भी, खरगोदा 1 घंटा भी नहीं लगता। मैं पीछे बागपत में प्रभारी था तो हमें बागपत दिल्ली जाने में समय लग सकता, बागपत 1 घंटे में पहुंच जाते थे। ये कनेक्टिविटी से तरक्की आई है, और ये पूरा रोड मैप बनाया है। तो देखिए, नो डाउट, देखिए कई चीज़ों में समय जरूर लगता है, लेकिन विजन बिल्कुल क्लियर है,
सोच बिल्कुल ईमानदारी की है, ठीक है। सबको साथ लेके चलने की है। समय लगता है और विजन आपका क्लियर है। जी, कटारिया जी, जी, आप तो कह रहे थे कि काम भाई आप गिना दीजिए 8, सर तो 18 काम गिना रहे थे और उन्होंने बताया भी कि कैसे कैसे आप देखिए कि यहाँ के जो डेवलपमेंट है उसको आप लोगों ने सही दिशा नहीं दी थी, अब उसको करने में थोड़ा समय तो लगेगा। हमारे पूरे विभाग ने मिलकर के पटेल नगर बांध है, उसे 72 ट्रॉली कूड़ा उठाया था। राजेंद्रा पार्क में, अशोक गार्डन, महालक्ष्मी गार्डन, इनको पता है जिस कॉलोनी की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर लगातार 3 दिन तक हमने सफाई अभियान चलाया था। भाई साहब, राज में आके काम करने की बात ना करिए। आप सुनिए, आप एक काम करिए, एक मिनट सुनो। आप गुड़गांव विधानसभा से आप मंत्री भी रहे हैं। मैं एक एक कॉलोनी को टिप्स पे गिना दूंगा किस किस कॉलोनी में क्या काम किया पर्यावरण पर। आप अगर आप गिना दे तो मेरी गारंटी है मैं आपको एक एक कॉलोनी टिप्स पे गिना सकता हूं। एक एक कॉलोनी लगातार फ्लो के अंदर 103 छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं, सब कॉलोनियों में थोड़ा बहुत जरूर काम किया है। और देखिए इसका कारण क्या है, उस कारण को समझने की जरूरत है। पहले कॉलोनियों के अंदर एक प्लॉट में 5 आदमी रहते थे। आजकल क्या हुआ, लोगों ने 5-5, 7-7 फ्लोर बना लिए। उस फ्लोरों के अंदर जहां 5 लोग रहते हैं वो 36 लोग रहने लग गए। लोगों ने भगा अब दिया, आप 36, अरे भगाना क्यों, बसाना है भाई, भगा दे लोगों ने। अरे अपना भी ठीक है सर, हाँ, जुगाड़ना हाँ, उसका, ठीक। क्या करेगा अरे बेचारा? मंत्री जी, तो बनाएगा। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप भी लीजिए। अभी 5 साल आप भी रहे हो, लेकिन भाई थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप भी लीजिए। आरोप लगाएंगे तो जवाब काम करने में हम सबको मिलने की जरूरत है। ठीक है सर, हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ आरोप की बात करें। नवीन जी का हमारा इन्वायरमेंट जो है इसको एक की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं ठीक है, हम लेकिन सबकी जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी लोगों है। की बड़ी इसलिए है क्योंकि आपको चुना गया है ना, इसलिए और जिस जिम्मेदारी हिसाब आपकी से बड़ी। गुड़गांव बड़ा है ना, हमारी जिम्मेदारी, गुड़गांव उजड़ को भी साफ जाएगा रखना अगर हमने हमारी environment का ध्यान हमारी नहीं रखा तो। जिम्मेदारी है। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।